गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अणुसंख्यक गुणधर्म की लास्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी परासरण दाब। परासरण दाब क्या है? परासरण दाब यानी वह भारी दाब जो परासरण को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। यानी कोई अक्रिया हो रही है, जैसे परासरण हो रहा है और परासरण को हम रोकें और परासरण को रोकने के लिए जितने दाब की आवश्यकता हमें पड़ती है वह कहलाता है परासरण दाब। अब बात यह आती है कि परासरण क्या होता है। तो देखो बेटा, इसकी डेफिनेशन जो होती है, परिभाषा होती है, अलग अलग बुकों में बहुत अलग अलग मिलेगी। अर्थ सबका एक होता है, ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत होता है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें जो परासरण होता है एक अर्धपारगम झिल्ली का इस्तेमाल किया जाता है। इसका अर्धपारगम झिल्ली का, और जो अर्धपारगम झिल्ली होती है उससे विलायक के अणु विलयन की ओर क्या करते हैं? प्रवाह करते हैं। यानी विलायक के अणुओं का प्रवाह विलयन के अणुओं की तरफ होता है। किसके द्वारा? अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? हमारी परासरण। जैसे एक बीकर में पानी ले लिया और एक बीकर में चीनी का घोल ले लिया, दोनों को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जोड़ दिया। तो देखो, जो पानी होगा वो विलायक होगा, उसकी कंसंट्रेशन कायदे में कैसी होगी? ज़्यादा होगी पानी की। भाई पानी के उसमें प्योर है, पानी की मात्रा ज़्यादा है। लेकिन यदि हम विलयन के केस में देखें तो जो हमारा विलयन है, चीनी का घोल जो हमने लिया हुआ है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। वो कैसा है? ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, ज़्यादा कैसा है? ज़्यादा सांद्र है। इसीलिए कम सांद्र, कभी कभी बुकों में ये भी मिलेगा कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की हो। ठीक है, तो दो चीजें ध्यान रखना है। एक तो अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा हमेशा विलायक के अणुओं का ही प्रवाह होता है, कभी भी विलय के अणुओं का प्रवाह नहीं होता। दूसरा, विसरण। विसरण क्या होता है? ये लगभग ही होता है, परासरण का उल्टा होता है, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग होती है। इसमें विलय और विलायक दोनों के अणुओं का प्रवाह होता है। और दूसरा, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम झिल्ली का उपयोग नहीं किया जाता। अर्धपारगम झिल्ली का उपयोग नहीं किया जाता। विलय तथा विलायक दोनों के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं। गति करते हैं। कब तक गति करते रहते हैं? जब तक कि पूरी सांद्रता समान नहीं हो जाती। जैसे सपोज करो, एक कमरे में कोने में एक धूप बत्ती लगा दो और जब तक कि पूरे कमरे में स्मेल नहीं हो जाती है तब तक उसकी जो स्मेल है वो चलती रहती है, धुआं चलता रहता है। और जब पूरे कमरे में एक जैसी स्मेल हो जाती है तो कहीं भी जाओ क्या होता है? ये सब जगह एक समान स्मेल लगने लगती है, और यह क्रिया क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। अब विलयन जो होते हैं इनमें दो चीजें और देखी जाती हैं, एक होता है अल्पराशरी, एक होता है अतिपराशरी। तो अल्प का मतलब देखें जरा, यहां से कम हो रहा, अल्प बहुत कम। अल्प का मतलब होता है कम, ना के बराबर। यानी अल्प पराशरी वह विलयन जिसका परासरण दाब कम होता है, अल्प पराशरी कहलाता है। एक होता है अतिपराशरी। अतिपराशरी होता है वह विलयन जिसका परासरण दाब अधिक होता है, अतिपराशरी कहलाता है। अब बात यह थी कि जो परासरण दाब था, इसे एक विधि थी, एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, बर्कले हार्टले। उन्होंने इसे डेवलप किया, खोजा था, और यह सबसे प्रचलित विधि है बर्कले हार्टले। यानी परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले हार्टले विधि। उन्होंने भी ऐसे कहा था, मतलब जो
परासरण है उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखे थे और परासरण को रोकने के लिए पिस्टन से एक दाब लगाया था और उसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया था। तो जितना प्रेशर उसमें आया, जितना दाब उसमें आया, वह दाब उन्होंने परासरण दाब कहा। वो या उस दाब को उन्होंने क्या कहा? परासरण दाब कहा। तो उसी के अनुसार ये परिभाषा आई कि वह बाहरी दाब जो परासरण को रोकने के लिए आवश्यक होता है परासरण दाब कहलाता है। इसके बाद में आता है PV = ST, जो इसका फॉर्मूला होता है, यानी परासरण दाब ज्ञात करने का, और इसे बांड हाफ इक्वेशन भी कहते हैं। PV = ST, जहां P होता है हमारा दाब होता है, B आयतन होता है, R या S, बहुत सी किताबों में आपको R भी मिलेगा, यानी PV = RT या πV = RT। क्लियर? तो R या S ये होता है हमारा मोलर बिलियन स्थिरांक, इसका मान होता है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर K इनवर्स मोल इनवर्स, और T जो होता है वो होता है हमारा ताप। T क्या होता है? ताप होता है। यदि कोई भी विलयन है उसमें n मोल ले लिए जाएं, n मोल ले लिए जाएं, तब फॉर्मूला हो जाता हमारा PV = NST या PV = nRT। डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्थिरांक मानेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। सब बुकों में अलग अलग स्थिरांक दिए होते हैं, आप कोई भी एक याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी हमारी, अणु संख्यक गुणधर्म थे, उनका ये चौथा पार्ट जो था परासरण दाब, ये भी खत्म होता है। इसके बाद कुछ एक दो टॉपिक और चैप्टर में बचते हैं, उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।